नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पर। आज हम सब अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास के इतिहास, इसका जो है वन शॉट समझ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए, यदि आप सब इतना कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किस में है? भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को क्या किया? योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग को, नीति आयोग को भंग करके क्या बनाया गया था? योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। ठीक है, पिछड़ा बेमारू राज्य। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन, यानी दूध जो उत्पादन करते हैं वह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रमुख तो प्राथमिक क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, अभी ऊपर हम बताए थे और ये क्वेश्चन भी आ गया, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है? संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यह एक ऐसा ढांचा या प्रणाली है जिसके माध्यम से वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या करते हैं? धन कमाते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए श्रमिक काम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, वकील बहस करते हैं और व्यापारी क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद, ठीक है, जिसमें मतलब पूंजीवाद यानी निजी आदमी और सरकार दोनों एक साथ क्या करती है? मिलकर काम करती है। वह क्या है? मिश्रित कहलाती है। ठीक है, मिश्रित मतलब मिश्रण। ठीक है, वह क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे उद्योग या उद्योग सरकार अपने लिए भी चलाती है, जनता के लिए भी, और प्राइवेट आदमी क्या करता है? वो अपने लिए भी इसका उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, पर्यटन को स्वस्थ एवं सतत अवस्था बनाए रखे, उसे क्या कहते हैं? मतलब शॉर्ट में ऐसे आप परिभाषा लिख सकते हैं, विकास की वह प्रणाली जिसमें वर्तमान पीढ़ी में हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं? भविष्य के लिए भी उसको सिंचित रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, ये अभी हम सब यूज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? अगले जनरेशन के लिए इसको क्या कर रहे हैं? सुरक्षित रख रहे हैं ताकि अगला पीढ़ी भी देख सके। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया? ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ जितने क्वेश्चन करवा रहे सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली, ये सब क्या करती है? यह सब संपादित की जाती है। तो अब है, इससे कितने क्षेत्र में बांटा गया? तो इससे कितने क्षेत्र में बांटा गया? तो 3 प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया। कितने क्षेत्र में बांटा गया? 3 क्षेत्र में। फर्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा। इसका एग्जाम्पल है
पशुपालन कृषि, दूसरा का गैस बिजली और तीसरा का है बैंकिंग और मतलब ये सभी है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कृषि कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं।